विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको हमारी ओर से नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हुआ, चौंक गए? आप सोच रहे होंगे मार्च का महीना है और मैं आपको नए साल की बधाई दे रहा हूं। नहीं, मैं पूरी तरह से होश में हूं। दरअसल मैं आपको हमारे हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। देखिए, हर साल 1 जनवरी को नया साल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में नया साल सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 10 से भी अधिक बार आता है। जी हाँ, और हर बार अपने अनोखे रंग, परंपरा, स्वाद और ऊर्जा के साथ। आइए आज हम चलें एक ऐसे रंगीन और सांस्कृतिक सफर पर जहां हर राज्य अपने अंदाज में नए साल का स्वागत करता है, और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर विक्रम संवत है क्या और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत है हिंदू नववर्ष, जिसे वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। और यह हिंदू नववर्ष सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख ही नहीं, यह है प्रकृति के नवजागरण का प्रतीक, जहां फसलें पकती हैं, ऋतुएं बदलती हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जगती है। भारत में कुछ राज्य चंद्र पंचांग को मानते हैं और कुछ राज्य सूर्य के पंचांग को। इसीलिए कई राज्यों में यह विभिन्न तरीके से नववर्ष की तारीख अलग अलग होती है, लेकिन भावना वही है, पुराने को विदा करना और नए को गले लगाना। तो सबसे पहले उत्तर भारत से यात्रा शुरू करते हैं, जहां चैत्र नवरात्रि और विक्रम संवत मनाया जाता है। उत्तर भारत जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, यानी विक्रम संवत के प्रथम दिन से। इस दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है और यह रामनवमी तक चलती है। विक्रम संवत की कहानी अगर आप नहीं जानते हो तो आज हम आपको बताते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है 57 ईसा पूर्व से, जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। अपनी इस विजय को अमर करने के लिए उन्होंने एक नई काल गणना पद्धति शुरू की, जिसे आज हम विक्रम संवत के रूप से जानते हैं। यह पांचांग अंग्रेजी के कैलेंडर, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उससे 57 साल आगे है। जैसे आज हैं हम साल 2025 में, तो यह विक्रम संवत वर्ष है 2082। यह एक ल्यूनी सोलर पंचांग है, यानी चंद्रमास और सौर वर्ष के अनुसार यहाँ गणना की जाती है। महीने चंद्रमा के अनुसार चलते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि, लेकिन वर्ष को सूर्य के अनुसार समायोजित किया जाता है ताकि ऋतुएं ठीक बनी रहें। इसमें कुल 12 महीने होते हैं और हर कुछ वर्षों में एक अधिक मास, इसे मलमास भी कहा जाता है, इसे जोड़ा जाता है, जिससे यह सौर वर्ष के साथ संतुलित रहता है, जैसे इंग्लिश में लीप ईयर होता है। हमारे भारतवर्ष के मुख्य त्योहार जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि आदि सभी विक्रम संवत तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि नेपाल में नववर्ष, जिसे नववर्षा भी कहते हैं, वहाँ भी यही विक्रम संवत चलता है और इसे मार्च या अप्रैल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में पूजा, परिवार में भोज और लोक नृत्य वगैरह का आयोजन किया जाता है। यह हमारे पूरे उत्तर भारत में वर्ष प्रतिपदा मनाने की एक विशेष परंपरा ही होती है। यह पांचांग धार्मिक पर्वों, पूजन विधियों, ज्योतिषीय गणनाओं और मुहूर्त निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी मंदिरों के कैलेंडर, कुंडली निर्माण और व्रत पर्वों की तिथियां विक्रम संवत के अनुसार ही तय होती हैं। यह केवल एक काल गणना की प्रणाली नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक पहचान का भी प्रतीक है। अब आगे जानते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में नववर्ष कैसे मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। इस दिन रेशमी वस्त्र, नीम पत्ते और कलश से सजी गुड़ी हर घर में फहराई जाती है, जो विजय और शुभता का प्रतीक है। लोग स्नान ध्यान कर पूजा करते हैं और खाते हैं स्वादिष्ट पूरन पोली। अब अगर पूरन पोली का नाम सुना आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो बस यहीं थम जाइए,
क्योंकि अभी और भी चीजें खानी बाकी हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम दक्षिण पूर्व में एक महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश की ओर, जहाँ उगादि मनाई जाती है। उगादि यानी नई शुरुआत। इस दिन घरों में आम के पत्तों की सजावट होती है, रंगोली बनाई जाती है और खास उगादि पचड़ी बनाई जाती है, जिसमें होते हैं 6 स्वाद: दुख, खुशी, गुस्सा, आश्चर्य, संतुलन और चुनौतियां, यानी जीवन के सारे रंग इसमें समाये हुए हैं। आंध्र प्रदेश के साथ ही इससे नए बने राज्य तेलंगाना में भी सांस्कृतिक उगादि मनाई जाती है। यहाँ यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, जहाँ लोकगीत, कविता और व्यंजन जैसे मुब्बत्तू और पुलिहोरा मुख्य आकर्षण होते हैं। थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हुए तमिलनाडु में पुथांडु के नाम से नया वर्ष हिंदू का मनाया जाता है। दिन की शुरुआत होती है कणी देखने से। फूलों, फलों, दर्पण और दीप से सजा दृश्य जो पूरे वर्ष को शुभ बनाता है, बहुत ही मनोहारी लगता है। परिवार एक साथ पूजा करता है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है पुथांडु के दिन। अब तमिलनाडु के पड़ोस में चलते हैं केरल में, जहां विशु के नाम से इसे मनाया जाता है। इस राज्य केरल में विशु कणी को सजाया जाता है, जो चावल, सोना, फल, दीप और भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ इस नववर्ष को मनाते हैं। बच्चों को यहाँ मिलते हैं विशु कैनीतम और दिन का समापन होता है विशाल सांध्य भोजन के साथ। अब दक्षिण की यात्रा करने के बाद चलते हैं उत्तर की ओर, जहाँ पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, जहाँ इसे बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है खालसा पंथ की स्थापना और नई फसल की स्वागत करने का। पंजाब के गांवों में भांगड़ा, गिद्धा जैसे नृत्य किए जाते हैं। मेलों और गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन भी किया जाता है। पंजाब के बाद अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां इस दिन को पोइला बैसाख के नाम से मनाया जाता है। पोइला बैसाख बंगालियों के जीवन में बहुत ही खास होता है। इस दिन बड़े ही धूमधाम से वह उत्सव मनाते हैं। बाजारों में मिठाइयाँ, इलिशा मछली और रविंद्र संगीत खाई जाती है। इस दिन व्यापारी खोलते हैं। पश्चिम बंगाल से सटे राज्य आसाम में नववर्ष मनाया जाता है रोंगाली बीहू के नाम से। इस दिन यहाँ लोग गीत गाते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं, खेल खेलते हैं और पारंपरिक मीठा और लाडू भी खाते हैं। अब आसाम से हम चलते हैं अपने सबसे उत्तर के राज्य कश्मीर की ओर, जहां इसे नवरेह के रूप में मनाया जाता है। यहाँ नववर्ष शुरू होता है एक पवित्र थाली को देखकर, जिसमें होता है चावल, इसमें होते हैं सिक्के, हर्बल चीजें होती हैं और धार्मिक ग्रंथ भी होता है। यह सभी आत्मचिंतन और शुभता का प्रतीक होते हैं। चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, चाहे आप पंजाब में हो या बंगाल में, नववर्ष के कई साझा मूल्य हैं और ये हमारे जीवन में बहुत ही खुशियां लाता है और हम सभी उतने ही धूमधाम से इसे मनाते हैं, भले ही नाम कोई भी हो। खास तौर से नववर्ष मनाने के 5 साझा मूल्य और प्रतीक हैं। पहला है दीपक, जो अज्ञान और अंधकार से मुक्ति दिलाता है। दूसरी है स्वच्छता, नई ऊर्जा और शुभता का प्रवेश आती है। फिर है प्रार्थना, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। साथ ही भोजन, जो परिश्रम, प्रेम और समृद्धि का स्वाद देता है। और है परिवार और समाज, जो हर त्योहार की आत्मा होती है। यह सभी त्योहार हमें भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष, सनातन नववर्ष मनाने की प्रेरणा देता है और हमारे देश की एकता में अनेकता को प्रदर्शित करता है। हर राज्य की अलग परंपरा, लेकिन भावना एक, नई शुरुआत, नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास। यह है एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का, पुराने दुखों को छोड़ने का और रिश्तों को और गहरा करने का। तो दोस्तों, आप किस राज्य से आते हैं और कौन सा नववर्ष मनाते हैं? क्या आपने कभी किसी अन्य राज्य का नववर्ष भी मनाया है? आप हमारे साथ कमेंट में यह बात साझा करें और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सभी की ओर से आपको
और आपके परिवार को शुभ, मंगलमय और समृद्ध हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद और शुभ नववर्ष।